Hello students, you are welcome. Today we are going to study class 9th mathematics chapter number 8 quadrilaterals exercise 8.2 question number 3, 4, 5, 6 and 7 means 8.2 कंप्लीट करने वाले हैं आज. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कर लिए हैं और इसके पहले मिड पॉइंट थ्योरम एंड कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम सीख चुके हैं. उसी पे बेस्ड ये सब प्रॉब्लम्स हैं. तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या है. क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 इज ABCD इज अ रेक्टेंगल एंड PQRS आर द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स AB, BC, CD एंड DA रिस्पेक्टिवली. इतना सब कुछ आपको दे दिया है. क्या प्रूव करना है? शो दैट PQRS इज अ रोम्बस. शो दैट क्वाड्रिलेटरल PQRS इज अ रोम्बस. क्या गिवन है पहले बना लें. ABCD रेक्टेंगल है. ABCD इज अ रेक्टेंगल A, B, C एंड D इन विच PQRS आर मिड पॉइंट्स ऑफ AB. ये AB का मिड पॉइंट है P, यहाँ पर है Q, पॉइंट R एंड पॉइंट S. ये सब मिड पॉइंट्स हैं. मीन्स इक्वल पार्ट में साइड को डिवाइड करेंगे. मिड पॉइंट्स. ओके, दीज आर मिड पॉइंट्स. क्लियर हुआ इतना? ठीक, इतना ही गिवन है. रेक्टेंगल है मीन्स सभी तो 90 होगा, ये भी आपको पता है. ईच एंगल ऑफ रेक्टेंगल इज 90 डिग्री. ये हो गया. ठीक है. शो दैट PQRS इज अ रोम्बस. मीन्स आप ज्वाइन करना है PQRS. ये रोम्बस होगा, ये प्रूव करना है. तो गिवन टू प्रूव तो नोट ही कर लेंगे. देखें यहाँ से यहाँ तक क्या लिखा है, गिवन. शो दैट मीन्स ये प्रूव करना. यहाँ से यहाँ तक क्या है, टू प्रूव. इसको आप नोट कर सकते हैं क्वेश्चन से ही, बहुत डिफिकल्ट नहीं है. गिवन टू प्रूव लिखना आपको लिखना ही चाहिए. ठीक है, तो गिवन टू प्रूव आप नोट कर लेंगे यहाँ से. गिवन एंड व्हाट टू प्रूव, PQRS इज अ रोम्बस. तो आइए इसको प्रूव करते हैं. तो यहाँ पे ध्यान दें, अगर रोम्बस प्रूव करना है तो रोम्बस की डिफिनीशन क्या होती है. डिफिनीशन ऑफ रोम्बस तो आपको पता है, इफ एनी क्वाड्रिलेटरल हैविंग ऑल साइड्स आर ऑफ इक्वल लेंथ. कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो उसमें जो साइड्स हों उसकी लेंथ इक्वल हो, मीन्स ऑल साइड्स आर इक्वल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, देन दैट क्वाड्रिलेटरल इज नोन एज रोम्बस. उसको रोम्बस बोलेंगे. तो हमको फाइनली यही प्रूव करना है कि PQ, QR, RS एंड SP इक्वल हो जाएं, तो रोम्बस प्रूव कर देंगे. ठीक है. और आपको पता है, पहले ही क्वेश्चन से करते हुए आ रहे हो कि अगर कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो उसके साइड्स के मिड पॉइंट से जो क्वाड्रिलेटरल बनता है वो हमेशा पैरेललोग्राम होता है. क्वाड्रिलेटरल कुछ भी हो, उसके साइड्स के मिड पॉइंट से जो क्वाड्रिलेटरल बनेगा हमेशा पैरेललोग्राम होगा. बहुत आसानी से इसको हम लोग प्रूव कर सकते हैं. तो इसको पहले पैरेललोग्राम प्रूव कर देंगे और कोई एडजेसेंट साइड को इक्वल दिखा देंगे, ये रोम्बस हो जाएगा आसानी से. ठीक है, कितनी बात क्लियर हुई. पैरेललोग्राम प्रूव करके रोम्बस दिखा देंगे. ये एक तरीका और इसमें है, ये सभी ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर दें तब भी हो जाएगा. कैसे देखें, अगर ये ट्रायंगल ले लें, देखिए AS इक्वल टू BQ होगा. क्यों? AD इक्वल टू BC होता है तो उसका हाफ भी इक्वल होगा. ये इसके इक्वल यहाँ पे 90 कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे. मीन्स फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ये चारों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे. तो बाय CP/CT PQ इज इक्वल टू QR इज इक्वल टू SR इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, SP. और ये बन जाएगा रोम्बस. अगर चारों साइड इक्वल तो क्या बन जाएगा, रोम्बस. क्लियर हुआ. तो यहाँ से भी इसको प्रूव कर सकते हैं. ठीक है, तो मैं ऐसे ही करने वाला हूँ, ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करने वाला हूँ. तो देखिए यहाँ पर इन ट्रायंगल, तो पहले यहाँ पे नोट कर लें, लिखेंगे सिंस क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ रेक्टेंगल. तो क्वेश्चन में गिवन ही है ABCD इज अ रेक्टेंगल. अगर ये रेक्टेंगल है तो क्या होगा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल होगा सो ईच एंगल 90 डिग्री. मीन्स एंगल A इज इक्वल टू एंगल B इज इक्वल टू एंगल C इक्वल टू एंगल D. ईच 90 डिग्री, सभी 90 डिग्री के होंगे. पहला पॉइंट तो ये होगा. ठीक है, सो फर्स्ट पॉइंट क्या हो गया, सभी एंगल इक्वल होंगे. सेकंड पॉइंट क्या होता है, अपोजिट साइड्स इक्वल होंगे. मीन्स क्या होगा, AD इक्वल टू BC होगा. AD इक्वल टू BC. और क्या होगा, एंड यहीं से देखेंगे तो AB इज इक्वल टू CD होगा. पता है, रेक्टेंगल के अपोजिट साइड्स इक्वल भी होते हैं, पैरेलल भी होते हैं. तो मैं यहाँ पे केवल इक्वल ले रहा हूँ. ठीक है,
अगर देखें AD इक्वल टू BC है, अगर इसको 2 से डिवाइड कर दें तो AD/2 भी किसके इक्वल होगा, BC/2 के इक्वल होगा। ऐसे यहाँ पर क्या हो जाएगा, AB/2 इज इक्वल टू CD/2। क्यों कर रहे हैं, बिकॉज क्वेश्चन में मिड पॉइंट दे रखा है, ठीक है, ये हो गया। अब देखें AD/2 को क्या क्या लिख सकते हैं, AD/2 को लिखोगे AS और SD लिख सकते हो, तो AD/2 क्या हो गया, AS और क्या बन गया, SD। AS इज इक्वल टू SD, वेरी गुड। और BC/2 क्या हो जाएगा, BC का हाफ मीन्स BQ और QC, BQ इज इक्वल टू QC मीन्स ये चारों पार्ट आपस में इक्वल हो गए, ये चारों पार्ट आपस में इक्वल हो गए। कैसे हुआ, मैंने यहाँ पे शो कर दिया है। 2 से डिवाइड करेंगे तो इसका हाफ भी इक्वल होगा, हाफ मीन्स क्या हो गया, AS हो गया या SD होगा, यहाँ से हो गया। ऐसे ही यहाँ भी लिख सकते हो, AB/2 मीन्स क्या होगा, AB का हाफ मतलब या तो AP होगा या तो PB होगा, तो क्या लिखेंगे, AP इज इक्वल टू PB। एंड CD/2 का मतलब हो गया DR/RC, DR इक्वल टू RC। अब इसी के हेल्प से बहुत आसानी से चारों को हम कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं, ठीक है, चारों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं। इतना नोट कर लिए, ठीक है। इतना नोट करने के बाद ये कहाँ से आया लिख देंगे ब्रैकेट में, कहाँ से आया, सिंस PQRS, सिंस PQR एंड S आर द मिड पॉइंट्स, are the midpoints, PQRS are the midpoints of sides AB, BC, CD एंड DA रेस्पेक्टिवली नोट कर लेंगे। क्लियर हुआ, मिड पॉइंट था तभी हम लोग इसको ऐसा लिख पाए। अब ये कॉन्ग्रुएंट करना एकदम आसान है, चारों ट्रायंगल को मैं एक साथ कॉन्ग्रुएंट दिखा रहा हूँ, इतना आप पहले नोट कर लें, ठीक है। क्लियर हो गया होगा, AS इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल, सामने इक्वल, इसको हम कॉन्ग्रुएंट करने वाले हैं, नोट कर लें पहले। तो देखिए यहाँ पर इन ट्रायंगल A या SAP, इन ट्रायंगल, अब इसको प्रूव कर रहे हैं, इन ट्रायंगल SAP एंड ट्रायंगल QBP दोनों को हम कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं, ठीक है। QBP कैसे होगा देखें, तो फर्स्ट ऑफ ऑल AS इक्वल टू BQ हो जाएगा, AS इज इक्वल टू BQ। कैसे है, अभी से पीछे प्रूव किए हैं, ठीक है ना, तो मैं यहाँ पे लिख नहीं रहा हूँ, पीछे हम लोग प्रूव कर चुके हैं। AS इज इक्वल टू BQ और यहाँ पे AP इज इक्वल टू PB सब दिखा चुके हैं, AP इज इक्वल टू PB आप देखिए नोट किए होंगे, सब कुछ दिखा चुके हैं। एंड एंगल A इज इक्वल टू एंगल B, ये भी इक्वल है, क्यों, H 90 सब लिख दिए हैं, ठीक है ना, ये सारा कुछ हम पहले ही मेंशन कर चुके हैं। क्लियर हो गया, तो आप यहाँ पे लिखें चाहे ना लिखें, ठीक है, ये हो गया। तो भी कॉन्ग्रुएंट हो गया। सो ट्रायंगल क्या होगा, SAP, ट्रायंगल SAP कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल QBP किस रूल से हुआ, बाई SAS कॉन्ग्रुएंस रूल, बाई साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल। अगर कॉन्ग्रुएंट हुआ, हम कॉन्ग्रुएंट क्यों कर रहे हैं, इन दोनों को इक्वल करने के लिए, ठीक है ना, साइड्स को इक्वल दिखाना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, SP इज इक्वल टू या PS इज इक्वल टू PQ हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज PS इज इक्वल टू PQ, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर इक्वल बाय सिम्प्लिसिटी। तो अगर देखें ऐसे ही, अब ये दोनों भी कॉन्ग्रुएंट कर सकते हो, ये इसके कॉन्ग्रुएंट होगा, कैसे देख लें, PB इक्वल टू RC पीछे दिखाए हैं, ध्यान देंगे, BQ इक्वल टू QC भी प्रूव कर चुके हैं, एंगल B इज इक्वल टू एंगल C H 90, ये दोनों भी कॉन्ग्रुएंट हुआ। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, PQ इज इक्वल टू QR, फिर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट, तो क्या मिलेगा, QR इज इक्वल टू SR, सभी आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो आगे लिखेंगे, सिमिलरली वी कैन प्रूव, बार बार नहीं करना, ठीक है ना, सिमिलरली वी कैन प्रूव, वी कैन प्रूव दैट, ठीक है, क्या होगा, ट्रायंगल, प्रूव दैट ट्रायंगल PBQ congruent to triangle PBQ congruent to RCQ,
RCQ, ठीक है, सेम रूल से। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज आपको मिल जाएगा PQ इज इक्वल टू QR, दिस इम्प्लाइज PQ इज इक्वल टू QR। ऐसे ही QR इक्वल टू क्या हो जाएगा, SR, एंड ट्रायंगल QCR, ट्रायंगल QCR कांग्रेंट टू SDR। बहुत आसान, इसलिए मैं फटाफट कर दे रहा हूँ, ठीक है, SDR। तो यहाँ से क्या मिलेगा, दिस इम्प्लाइज यहाँ से मिल जाएगा QR इज इक्वल टू SR, QR इज इक्वल टू RS, ठीक है। अब जरा मैच कर ले, यहाँ इसको मैं बोल रहा हूँ फर्स्ट, ये फर्स्ट हो गया, यहाँ पर सेकेंड और ये थर्ड, तीनों कंपेयर करें, यहाँ पे चारों साइड इक्वल हो जाएंगे। देखें, PS इक्वल टू PQ इज इक्वल टू QR, QR इक्वल टू RS, चारों साइड आपस में इक्वल। तो लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, फ्रॉम फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड we get, what we get, all four sides are equal, PQ is equal to QR is equal to RS is equal to SP, RS is equal to SP, this implies quadrilateral PQRS is a rhombus। ये क्या बनेगा, रोम्बस, ये हो गया PQRS इज अ रोम्बस। देखो मैंने यहाँ पे मिड पॉइंट थ्योरम या कन्वर्स मिड पॉइंट थ्योरम को यूज ही नहीं किया है, सीधे कांग्रेंस करके प्रूव कर दिया है रोम्बस है। आप चाहें तो मिड पॉइंट थ्योरम के हेल्प से करें, कैसे करेंगे मैं उसको बता दे रहा हूँ। ये समझ में आ गया होगा, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। अपोजिट साइड इक्वल होता है तो अगर उसको बाइसेक्ट कर रहा है तो अलग अलग पार्ट भी इक्वल होंगे और बहुत आसानी से कांग्रेंट कर लेंगे साइड एंगल साइड से। सभी ट्रायंगल आपस में कांग्रेंट हो गए तो ये इसके जितने भी हाइपोटेनस हैं वो आपस में इक्वल होंगे, SP, PQ, QR और SR, सभी साइड इक्वल मिल गया, मीन्स रोम्बस। इफ एनी क्वाड्रिलेटरल ऑल फोर साइड्स आर इक्वल, दैट क्वाड्रिलेटरल इज नोन एज रोम्बस। रोम्बस हो गया, क्लियर हो गया। ये तो आप ऐसे कर लें, अगर आपको ये डिफिकल्ट लग रहा है तो सेकंड तरीका वही है जैसे आप करते आ रहे हो, क्या, एक डायगोनल ज्वाइन कर लो, ठीक है ना। ये तो पूरा कंप्लीट हो गया है। सेकंड मेथड में बता रहा हूँ, हिंट कर रहा हूँ केवल, बस आप चाहें उससे भी कर सकते हैं, ठीक है ना, नो प्रॉब्लम। ज्वाइन डायगोनल AC। अब देखें, S एंड R आर द मिड पॉइंट्स ऑफ ट्रायंगल इन ट्रायंगल ADC ऑफ साइड्स AD एंड DC। S AD का मिड पॉइंट, R DC का मिड पॉइंट ज्वाइन करो तो ये इसके पैरेलल और ये इसका हाफ होगा। सेम केस इधर से PQ इसके पैरेलल, इसका हाफ होगा, मीन्स क्या बनेगा, PQ पैरेलल टू SR, PQ इक्वल टू SR। जैसा कि आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड में किए थे। तो अगर एक साइड पैरेलल और इक्वल हो गई, यही पैरेलल भी होगी इक्वल भी होगी, तब क्या बन जाएगा, ये पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम हो गया है तो केवल इतना प्रूव कर दें कि साइड वाले जो साइड दिख रहे हैं आपको, एडजेसेंट साइड्स, कॉन्जिक्यूटिव साइड्स इक्वल हो जाए तो यही दोनों कांग्रुएंट कर दो, तभी हो जाएगा फर्स्ट और सेकंड। तो क्या बनेगा, QC इज इक्वल टू SD, RC इक्वल टू DR, और ये 90-90 कांग्रुएंट हुआ तो क्या हो जाएगा, SR इक्वल टू QR। तो सभी साइड यहाँ से भी इक्वल हो जाएगी, ठीक है ना। एक बार यहाँ भी कांग्रुएंट करना पड़ेगा, तो बेटर आप ऐसे ही कर लो, ठीक है, नोट कर लें। Now question number 4 is ABCD is a trapezium in which AB parallel CD। ABCD कोई ट्रेपेजियम है जिसमें AB और CD पैरेलल है, ठीक है, यहाँ पे मेंशन भी कर दें। BD इज डायगोनल, BD कोई डायगोनल है, एंड E इज द मिड पॉइंट ऑफ AD। E जो है AD का मिड पॉइंट है, मीन्स क्या हो गया, D इज इक्वल टू DE इज इक्वल टू हो गया EA। गुड। अ लाइन इज ड्रॉन थ्रू E से एक लाइन ड्रा करते हैं पैरेलल टू AB, जो कि AB के पैरेलल है। E से लाइन ड्रा कर दिए, AB के पैरेलल है, इंटरसेक्टिंग BC एट F, और जो लाइन जा रही है BC को F पर कट करती है, देन शो दैट F इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। हमको ये प्रूव करना है F इसका मिड पॉइंट होगा। तो आपको आइडिया लग गया होगा कि एक मिड पॉइंट दिया है, सेकंड के पैरेलल है, थर्ड को इंटरसेक्ट कर रही है, तो कन्वर्स मिड पॉइंट थ्योरम कहीं ना कहीं इसमें बन रहा है, ठीक है ना। ये वाला मिड पॉइंट प्रूव करना है, ठीक है, यहाँ से यहाँ पहुँचना है। तो बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं, आसान क्वेश्चन है। गिवन नोट कर लेंगे, मैं गिवन शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे बहुत बड़ा दिया है,
ठीक है ना। गिवन देखिए शॉर्ट में लिखिए, इन क्वाड्रिलेटरल ABCD क्या है, AB पैरेलल है CD, ये तो गिवन है, AB पैरेलल CD है और यहाँ पे क्या है, E इज द मिड पॉइंट ऑफ AD, E इज द मिड पॉइंट ऑफ AD, और गिवन क्या है, एंड आल्सो गिवन क्या, AB पैरेलल EF है, AB पैरेलल EF है, इतना गिवन है, AB पैरेलल EF। क्लियर हो गया। ट्रेपेजियम है जिसमें AB CD के पैरेलल है और AB EF के पैरेलल है, E मिड पॉइंट है। टू प्रूव, व्हाट टू प्रूव लिखा है, F इज द मिड पॉइंट, F इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, F BC का मिड पॉइंट है, ये प्रूव करना है। ठीक है, तो यहाँ भी नेमिंग कर दें, जहाँ पे कट कर रहा है सपोज कर लो पॉइंट ये है G, एक पॉइंट इसको कर लेते हैं। ठीक है, लिखते हैं आगे प्रूफ में, प्रूफ लेट G बी द पॉइंट ऑफ डिवीजन, लेट BG बी द पॉइंट ऑफ डिवीजन ऑफ EF एंड DB। ठीक है, हम ये सपोज कर लिए कि जो DB और EF जहाँ पे कट कर रहे हैं वो पॉइंट क्या है, G है, इन द केस ऑफ डायगोनल दिस, तो पॉइंट इसको G ले लिए हैं। अब इसको प्रूव करना है, तो देखिए बहुत आसान सा थ्योरम यहाँ पे लगाना है, ये मिड पॉइंट है, इसके पैरेलल है, तो ये भी मिड पॉइंट होगा, यूजिंग कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, इतना ही लिखना है। सिंस E इज द मिड पॉइंट ऑफ AD एंड EG पैरेलल टू AB, so E also midpoint of DB by the use of कन्वर्स मिड पॉइंट थ्योरम, तो ये मिड पॉइंट हो जाएगा। जैसे ही मिड पॉइंट हुआ यहाँ पे लगा देंगे कन्वर्स मिड पॉइंट, तो ये FB हो जाएगा। मीन्स 2 बार दोनों ट्रायंगल में कन्वर्स मिड पॉइंट थ्योरम लगाना है और हमारा क्वेश्चन प्रूव हो जाएगा। क्वेश्चन क्या समझ में आ गया होगा, इसको नोट करें, इससे हम उसको प्रूव कर सकें। नोट कर लें, नाउ लुक, ट्रायंगल देखते हैं पहले, ट्रायंगल ADB लिखेंगे, इन ट्रायंगल ADB, इन ट्रायंगल ADB, इसमें क्या है, इसमें है E इज द मिड पॉइंट ऑफ AD, E इज द मिड पॉइंट ऑफ AD, ये तो हो गया। सेकंड क्या है, एंड क्वेश्चन में गिवन है EF पैरेलल AB, क्या गिवन है, EF पैरेलल AB। अगर EF पैरेलल AB होगा तो EF का एक पार्ट EG भी AB के पैरेलल होगा, तो क्या हो जाएगा, EG पैरेलल AB भी होगा। क्लियर हुआ। E इज द मिड पॉइंट ऑफ AD एंड EG पैरेलल AB, तो कन्वर्स थ्योरम क्या बोलता है, ये भी मिड पॉइंट होगा। कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट क्या है, एक बार रिपीट कर लें, क्या होता है, उसमें होता है, इफ इन अ ट्रायंगल line drawn through the midpoint of one side parallel to second side bisects the third side, किसी ट्रायंगल के एक साइड के मिड पॉइंट से दूसरे के पैरेलल लाइन ड्रा करो तो थर्ड को जहाँ पे कट करेगी वो मिड पॉइंट होगा, यही कन्वर्स मिड पॉइंट थ्योरम होता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, सो बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम क्या मिल जाएगा, G इज द मिड पॉइंट, G इज द मिड पॉइंट ऑफ DB। क्लियर हुआ, G इज द मिड पॉइंट ऑफ DB, इसको भी मिड पॉइंट प्रूव कर दिए। जैसे ही मिड पॉइंट प्रूव किया, इस ट्रायंगल में आ जाओ, देखो फिर क्या हो गया, G मिड पॉइंट, ये दोनों पैरेलल, तो ये भी मिड पॉइंट होगा। क्लियर है। अब आते हैं सेकेंड ट्रायंगल में, इसी का यूज करेंगे, लिखेंगे इन ट्रायंगल BCD, ये ट्रायंगल है BCD, दिस ट्रायंगल। ठीक है, इन ट्रायंगल BCD, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, G इज द मिड पॉइंट ऑफ BD,
G is the midpoint of BD। चलो मिड पॉइंट तो मिल गया। सेकंड क्या होगा? एंड। सेकंड समझते हैं। देखिए क्वेश्चन में गिवन था AB पैरेलल EF। ध्यान दें, क्वेश्चन में गिवन था AB पैरेलल EF। ठीक है, ये गिवन था AB पैरेलल EF और हाँ, उसके बाद AB पैरेलल CD भी है। ये भी तो है, AB पैरेलल CD भी है। AB पैरेलल EF, AB पैरेलल CD। इसका मतलब क्या हो जाएगा? EF पैरेलल CD। ये तो होगा, दिस इम्प्लाइज EF पैरेलल CD। EF पैरेलल CD। EF पैरेलल CD का मतलब हो गया, सो EF का एक पार्ट GF, GF पैरेलल CD भी होगा। तो यही हमको यूज करना है। ठीक है ना। यहाँ से क्या निकाल के लाए हम कि GF पैरेलल CD है। अब इस ट्रायंगल में आ जाएं। ट्रायंगल BCD, G मिड पॉइंट है और GF पैरेलल क्या है? CD। तो इसको बाइसेक्ट करेगा। BC को GF F पॉइंट पर बाइसेक्ट करेगा, मीन्स F पॉइंट होगा बाय द यूज ऑफ कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है, तो लिखेंगे सो बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम क्या हो जाएगा? यहाँ से हो जाएगा F इज द मिड पॉइंट, F इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, F इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। यही प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, हैंस प्रूव्ड, नोट कर लें, हैंस प्रूव्ड। इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। समझ में आ गया होगा, क्वेश्चन बहुत आसान है, बस 2 बार अप्लाई करना है कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। 2 बार, फर्स्ट ट्रायंगल में और ये सेकंड ट्रायंगल में, इस दोनों ट्रायंगल में। तो क्वेश्चन आपका आसानी से प्रूव हो जाएगा। नोट कर लें। लेट अस सॉल्व क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5th इज in a parallelogram ABCD, this is a parallelogram ABCD, E and F are the midpoints of sides AB and CD। E and F, E मिड पॉइंट है AB का, F मिड पॉइंट है CD का, ये गिवन है। ठीक है, मिड पॉइंट है। ठीक है, रेस्पेक्टिवली शो दैट द लाइन सेगमेंट AF एंड EC। AF ज्वाइन कर दीजिए, AF, ये AF एंड EC, ये EC है। AF एंड EC, AF एंड EC, ठीक है। ट्राइसेक्ट द डायगोनल BD, डायगोनल BD ज्वाइन करिए। तो कह रहे हैं BD को ट्राइसेक्ट करेगा। ट्राइसेक्ट मीन्स होता है 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना, मीन्स AF और CE, AF और CE इसको 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे। 3 इक्वल पार्ट्स में ये प्रूव करना है ट्राइसेक्ट। जैसे बाइसेक्ट क्या होता है? 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। ट्राइसेक्ट मीन्स क्या हो गया? 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। तो यही प्रूव करना है, ये तीनों इक्वल पार्ट हैं। ठीक है, ये प्रूव करना है हमको। क्लियर हो गया? गिवन क्या है? गिवन आप नोट कर लें पूरा, बहुत बड़ा इसमें लिखना पड़ेगा। यहाँ से यहाँ तक गिवन हो गया। ठीक है ना, यहाँ से यहाँ तक गिवन है। ठीक है ना, ये गिवन है। टू प्रूव आपको लिखना है AF एंड EC। मैं टू प्रूव लिख दे रहा हूँ, टू प्रूफ। प्रूफ में क्या होगा? अगर ये पॉइंट है ABCDEF, अगर ये G और H पॉइंट है, G और H है, तो प्रूव करना है DG इक्वल टू GH इक्वल टू HB, DG इक्वल टू GH इक्वल टू HB, जिसका मतलब होता है DB इज ट्राइसेक्टेड, DB इज ट्राइसेक्टेड बाय AF एंड CE। बस इसका मतलब यही हुआ। इसका मतलब यही प्रूव करना है कि जो DB है AF और EC से ट्राइसेक्ट हो जाएगा,
मीन्स इक्वली 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, ये प्रूव करना है। टू प्रूव गिवन नोट कर लेंगे यहाँ से, ठीक है। ये हो गया, ये ऊपर गिवन लिखा है, मैं हटा दे रहा हूँ, यहाँ से यहाँ तक ये गिवन है, तो गिवन टू प्रूव। अब प्रूव कैसे करेंगे इसको समझ लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, मीन्स ए बी इज इक्वल टू सी डी होगा, ए बी पैरेलल सी डी होगा। ऐसे ही ए डी इक्वल टू बी सी होगा, ए डी पैरेलल बी सी होगा। पैरेललोग्राम गिवन है, हमें ये प्रूव करना है कि ये G और H इसको ट्राइसेक्ट कर रहे हैं। तो अगर बेटर ये है, अगर ये प्रूव कर दें ए बी जी में ये प्रूव कर दें कि H बी जी का मिड पॉइंट है बाय द यूज ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम या कन्वर्स मिड पॉइंट थ्योरम, जो भी एप्लीकेबल होगा, हम ये प्रूव कर ले जाएं कि ए बी जी में यहाँ पर ये H मिड पॉइंट है बी जी का। ऐसे इधर से डी एच सी में ये प्रूव कर दें G मिड पॉइंट है डी एच का, तो इसको हम ट्राइसेक्ट प्रूव कर सकते हैं। क्लियर है। तो जब भी मिड पॉइंट प्रूव करना हो तो देखिए, चाहे कन्वर्स मिड पॉइंट थ्योरम हो चाहे मिड पॉइंट थ्योरम हो, ये पैरेलल इसके होनी चाहिए। क्या? ए जी पैरेलल एच ई होना चाहिए या जी एफ पैरेलल एच सी होना चाहिए, तभी आप मिड पॉइंट या कन्वर्स मिड पॉइंट थ्योरम लगा सकते हैं। बात समझ रहे हैं। अगर इसको मिड पॉइंट प्रूव करना है, ध्यान दें इस ट्रायंगल में, तो एच को मिड पॉइंट प्रूव करना है, इसे पैरेलल दिखाना पड़ेगा, बिकॉज ई तो मिड पॉइंट हमें गिवन ही है। कन्वर्स मिड पॉइंट थ्योरम लगाएंगे तो इसको इसके पैरेलल दिखाना पड़ेगा। मीन्स अगर ओवरऑल कहे तुमको ए ई सी एफ को पैरेललोग्राम पहले प्रूव करना है, ए ई सी एफ को पहले पैरेललोग्राम प्रूव करना है, तो प्रूव करते हैं। देखिए यहाँ पर, देखिए इसका प्रूफ। तो प्रूफ में क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल ए ई सी एफ को पैरेललोग्राम प्रूफ करेंगे। देखें, सिंस क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, ये पहले से ही क्वेश्चन में पैरेललोग्राम गिवन है। अगर पैरेललोग्राम है तो इसका मतलब क्या होगा, सो इसके जो अपोजिट साइड्स हैं वो इक्वल और पैरेलल होंगे। तो क्या मिलेगा, ए बी इज इक्वल टू सी डी एंड ए बी पैरेलल टू सी डी। अगर पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, ये होता है। ठीक है, ये हो गया। चलिए ठीक है, बेटर है। अगर इसको मैं 2 से डिवाइड कर दूं तब क्या हो जाएगा, ए बी बाई टू इज इक्वल टू सी डी बाई टू होगा, यहाँ भी करेक्ट है। एंड अगर ए बी पैरेलल सी डी है तो ए बी का एक पार्ट ए ई पैरेलल किसके होगा, यहाँ पे देखें सी एफ। किसको पैरेललोग्राम करने वाले हैं, ए ई सी एफ को पैरेललोग्राम प्रूव करना चाहते हैं। तो अगर ये ए बी सी डी के पैरेलल है तो ए बी का एक पार्ट ए ई और यहाँ पे ई सी एफ भी पैरेलल होगा। अब देखें ए बी बाई टू को चाहे आप ए ई लिखो चाहे ई बी लिखो, दोनों सही है, बट हमारे काम का कौन सा है, ए ई है। तो ए बी बाई टू को हम लिख दिए ए ई इज इक्वल टू सी डी बाई टू को लिख दिए एफ सी या सी एफ। क्लियर है। एंड ये तो कर ही दिए हैं, ए ई पैरेलल सी एफ। ये कैसे हो गया, तो लिख देंगे सिंस, ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा, सिंस ई एंड एफ आर द मिड पॉइंट्स, सिंस ई एंड एफ आर द मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी एंड सी डी रेस्पेक्टिवली, ए बी एंड सी डी रेस्पेक्टिवली। मिड पॉइंट था तभी ऐसा लिख पाए। कितनी बात क्लियर हो गई। अच्छा, इसका मतलब क्या निकला, देखें, ए ई सी एफ के पैरेलल इक्वल और ए ई सी एफ के पैरेलल भी है। एक पेयर अपोजिट साइड्स का इक्वल और पैरेलल तो पैरेललोग्राम होता है। थ्योरम इसको आप यूज कर चुके हैं। ठीक है, तो मैं अब ऊपर लिख रहा हूँ, तो लिखेंगे यहाँ पे, सो क्वाड्रिलेटरल ए ई सी एफ इज अ पैरेललोग्राम। क्या हो जाएगा, सो क्वाड्रिलेटरल ए ई सी एफ इज अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम कैसे हुआ, आपको यहाँ पे स्टेटमेंट देना पड़ेगा थ्योरम का। कैसे हो गया, अ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स
अ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इज इक्वल एंड पैरेलल। इक्वल और पैरेलल हो गया है तो क्या होता है? पैरेललोग्राम। चलिए यहाँ पे पैरेललोग्राम हम लोग प्रूव कर लिए। अगर पैरेललोग्राम प्रूव कर लिए, अब अलग अलग ट्रायंगल में हम कन्वर्स मिड पॉइंट थ्योरम लगा करके क्वेश्चन को प्रूव कर लेंगे। तो पहला काम क्या है? इसको पैरेललोग्राम प्रूव करना, ठीक है, ये मिड पॉइंट के हेल्प से। इसको आप नोट कर लें। तो इसमें देखते हैं इन ट्रायंगल ए बी जी, इन ट्रायंगल ए बी जी, ए बी जी, तो इसमें क्या है? ई देखिए, ट्रायंगल ए बी जी मीन्स ये ट्रायंगल, इसको मैं मार्क कर दे रहा हूँ, ठीक है, ये ट्रायंगल देखिए। इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ई इज द मिड पॉइंट, E इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। एक साइड का मिड पॉइंट मिल गया। एंड यहाँ पे देखिए ये ई एच पैरेलल किसके होगा? ए जी होगा। ई एच पैरेलल ए जी, ये कहाँ से मिला? ई एच, ठीक है, पैरेलल ए जी कैसे मिल गया? लिखेंगे ब्रैकेट में सिंस क्वाड्रिलेटरल अभी प्रूव किए हैं ए ई सी एफ इज पैरेललोग्राम। अगर ये ए ई सी एच पैरेललोग्राम है तो क्या होगा? ई सी पैरेलल ए एफ होगा। तो क्या होगा? ई सी पैरेलल ए एफ, यहाँ से लिए हैं। अगर ई सी पैरेलल ए एफ है इसका मतलब ई एच पैरेलल ए जी भी होगा, वही यहाँ पे यूज किए हैं। तब क्या हो जाएगा? सो बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, जब एक मिड पॉइंट गिवन हो और पैरेलल गिवन हो सेकंड के तो कन्वर्स लगता है। कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम क्या हो जाएगा? H इज द मिड पॉइंट ऑफ जी बी, H इज द मिड पॉइंट ऑफ जी बी, H इज द मिड पॉइंट ऑफ जी बी। और इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है जी एच इक्वल टू एच बी, जी एच इज इक्वल टू एच बी। इसको लिखो और फर्स्ट बोल दो, ठीक है। इतना कर ले गए तो सिमिलरली इस ट्रायंगल में आएंगे। किसमें? ये ट्रायंगल में बना रहा हूँ डी सी एच जी, ये ट्रायंगल डी सी एच, इसमें इस ट्रायंगल में भी वही क्या होगा? एफ मिड पॉइंट होगा। ये इसके पैरेलल है, ऐसे है। सिमिलरली लिखेंगे, सिमिलरली यूजिंग कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। देखिए सेम चीज़ दोबारा रिपीट नहीं करना, मैथमेटिक्स में सिमिलरली लिखते हैं। सिमिलरली यूजिंग कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम इन ट्रायंगल डी सी एच, इन ट्रायंगल डी सी एच वी गेट, क्या मिलेगा हमको? G इज द मिड पॉइंट ऑफ डी एच, G इज द मिड पॉइंट, G इज द मिड पॉइंट ऑफ डी एच, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया? दिस इम्प्लाइज, अगर ये मिड पॉइंट है मीन्स क्या होगा? जी एच इक्वल टू, जैसे यहाँ पे क्या हुआ था? जी एच इक्वल टू एच बी हुआ था। तो अगर ये मिड पॉइंट है, यहाँ से यहाँ तक ये मिड पॉइंट है, डी एच का मतलब क्या हो गया? जी एच इक्वल टू डी जी, जी एच इज इक्वल टू डी जी। इसको आप सेकंड बोल दीजिए। फर्स्ट और सेकंड आराम से कंपेयर करिए, क्या मिलेगा? देखें, जी एच इक्वल टू एच बी इक्वल टू डी जी मीन्स तीनों पार्ट इक्वल हो गए। तो लिखेंगे फाइनली फ्रॉम इक्वेशंस फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है। तो नोट कर लेंगे फ्रॉम इक्वेशंस फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड कंपेयर करें तो क्या मिलेगा? एच बी इक्वल टू जी एच इक्वल टू डी जी, एच बी इक्वल टू जी एच इज इक्वल टू एच जी, एच बी इक्वल टू जी एच इक्वल टू डी जी। तीनों पार्ट इक्वल होने का मतलब क्या हो गया? ये ट्राइसेक्ट हो रहा है। हैंस लिखेंगे डी बी इज ट्राइसेक्टेड, डी बी इज
trisected by AF and EC। AF और EC से DG 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जा रहा है, प्रूव्ड। ठीक है ना। हैंस DB इज ट्राइसेक्टेड बाय AF एंड EC, प्रूव्ड। नोट कर लें, यहाँ पे हमारा ये प्रूव हो गया है। क्वेश्चन नंबर 5। Now question number 6 is show that the line segment joining the midpoints of the opposite sides of a quadrilateral. What is given? The line segment joining the midpoints of the opposite sides of a quadrilateral. quadrilateral कैसा भी हो, ठीक है ना। यहाँ पे quadrilateral कैसा भी हो, क्या कर रहे हैं, अपोजिट साइड्स के मिड पॉइंट को ज्वाइन कर दो। ऐसे सपोज कर लो ये क्या है, A B C एंड D। दिस इज अ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। दिस इज अ क्वाड्रिलेटरल ABCD, क्वाड्रिलेटरल ABCD। तो अपोजिट साइड्स के मिड पॉइंट को ज्वाइन करना है। वी हैव टू ज्वाइन द मिड पॉइंट्स ऑफ अपोजिट साइड्स, ठीक है। सपोज करो इसका मिड पॉइंट क्या है, P ले रहे हैं यहाँ पर Q, यहाँ पर R और यहाँ पर S। जैसे कि प्रीवियस क्वेश्चन से हम लोग करते चले आ रहे हैं। इस बार यहाँ पे ऐसा कुछ गिवन नहीं है, स्टेटमेंट के फॉर्म में है। क्वेश्चन फिर से देखते हैं। शो दैट द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। एक क्वाड्रिलेटरल बनाइए और साइड्स के मिड पॉइंट ले लीजिए। अपोजिट साइड्स के मिड पॉइंट को ज्वाइन करना है। इस बार ऐसे ज्वाइन नहीं करना है, अपोजिट साइड्स के मिड पॉइंट को ज्वाइन करना है। ये देखिए, लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग मिड पॉइंट्स ऑफ अपोजिट साइड्स, लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग मिड पॉइंट्स ऑफ अपोजिट साइड्स। इस तरह से ज्वाइन करिए तो प्रूव करना है बाइसेक्ट ईच अदर। ये आपस में बाइसेक्ट होंगे, ये प्रूव करना है। सपोज को ले पॉइंट है O। क्वेश्चन क्लियर हुआ? क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में बोल रहा है इन एनी क्वाड्रिलेटरल इफ यू ज्वाइन द मिड पॉइंट्स ऑफ अपोजिट साइड्स देन दैट लाइन सेगमेंट्स बाइसेक्ट ईच अदर। ये प्रूव करना है। तो यहाँ पे गिवन टू प्रूव सब कुछ आपको लिखना है। गिवन क्या है, अ क्वाड्रिलेटरल गिवन इन क्वाड्रिलेटरल ABCD। कोई सा भी क्वाड्रिलेटरल ABCD है, उसमें गिवन है मिड पॉइंट्स गिवन है ना। ये तो देखिए मिड पॉइंट्स, तो क्या होगा, P Q R एंड S आर द मिड पॉइंट्स। P Q R एंड S आर द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स। साइड्स क्या हैं, AB BC CD एंड DA। AB BC CD एंड DA रेस्पेक्टिवली। इसके मिड पॉइंट्स क्वेश्चन में गिवन है, ये तो है। और क्या करना है, टू प्रूव, हमें ये प्रूव करना है अगर अपोजिट साइड्स के मिड पॉइंट को ज्वाइन कर दें विद द हेल्प ऑफ लाइन सेगमेंट तो क्या होगा, ये आपस में बाइसेक्ट होंगे। प्रूव करना है SQ, ठीक है, SQ एंड PR, SQ एंड PR बाइसेक्ट ईच अदर, बाइसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे। इसका मतलब क्या हो गया, मीन्स SO इज इक्वल टू OQ, PO इज इक्वल टू OR। ये प्रूव करना है। तो गिवन हो गया, टू प्रूव हो गया। प्रूफ करने से पहले समझ लेते हैं कि है क्या चीज़। देखिए अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक कर लिए हैं और मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो, अगर मिड पॉइंट से आप उसके साइड्स के मिड पॉइंट से दूसरा क्वाड्रिलेटरल बनाएं तो हमेशा पैरेललोग्राम होता है। ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर मैं इसको ज्वाइन कर दूँ PQ और क्या QR और क्या SR एंड SP, तो ये क्या बनेगा, ऑलवेज अ पैरेललोग्राम। हम लोग उसको कई बार प्रूव कर चुके हैं। तो देखें अगर PQRS पैरेललोग्राम हो गया तो आपको पता है क्या, ये PR और SQ इसके डायगोनल हैं PQRS के।
एंड यू नो दैट डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, क्वेश्चन हमारा प्रूव हो जाएगा। करना क्या है, जैसे हम लोग करते आ रहे हैं, इसको पैरेललोग्राम प्रूव कर देना है। तो कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा पहले। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे क्वाड्रिलेटरल PQRS, ठीक है ना। कंप्लीटिंग कंस्ट्रक्शन क्या लिखेंगे, कंप्लीटिंग क्वाड्रिलेटरल PQRS मीन्स PQRS को ज्वाइन कर दिए। कॉन्सेप्ट क्या समझ में आ गया होगा। मीन्स इस क्वेश्चन में यही करना है, इसको पैरेललोग्राम प्रूव करना है। बस दिया नहीं था इस बार ये दिया नहीं था, क्या बोल दिया था, आमने सामने को मिला दो और बताओ बाइसेक्ट कर रहा है। तो हम इसे प्रूव कर देंगे पैरेललोग्राम, और पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। यही यहाँ पे करने वाले हैं, और पैरेललोग्राम हम लोग कई बार प्रूव कर चुके हैं, ठीक है। तो पैरेललोग्राम प्रूव करने के लिए एक काम और करना पड़ता है, एक डायगोनल ज्वाइन करना पड़ता है जो स्टार्टिंग में क्वाड्रिलेटरल गिवन है। तो इसको भी लिख देंगे ज्वाइनिंग डायगोनल AC एक ज्वाइन कर दो, ठीक है। जो ज्वाइन करेंगे वो ये जरूरी नहीं है कि O से ही पास हो, ठीक है। तो मैं ज्वाइन कर दे रहा हूँ ऐसे AC, गड़बड़ हो गया यहाँ से, फिर से देखें, AC को ज्वाइन कर दें, ठीक है ना। ये मिला लेंगे आप लोग AC, ज्वाइन AC, यहाँ पे लिख देंगे एंड ज्वाइन AC, क्योंकि बिना AC मिलाए हम लोग इसको पैरेललोग्राम प्रूव नहीं कर पाते हैं, ठीक है। इसलिए मैं बोलता हूँ चैप्टर 8 के सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये हो गया। अब आइए इसको प्रूव करते हैं। मैं पूरा हटा रहा हूँ, क्या प्रूव करना है, SQPR बाइसेक्ट ईच अदर। नोट कर लें, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रायंगल लेंगे ADC, वहाँ से इसको पैरेलल करेंगे, इक्वल करेंगे। देखते हैं यहाँ से इन ट्रायंगल ADC, इसको हम लोग कई बार कर चुके हैं, आपको एकदम से रट गया होगा ये। इन ट्रायंगल ADC क्या है, S एंड R, S एंड R आर द मिड पॉइंट्स, आर द मिड पॉइंट्स। कहाँ के मिड पॉइंट्स हैं, मिड पॉइंट्स ऑफ AD एंड DC, मिड पॉइंट्स ऑफ AD एंड DC। S इसका मिड पॉइंट है AD का एंड R DC का, ठीक है, रेस्पेक्टिवली, ठीक है। तो अगर ये दोनों मिड पॉइंट है इस ट्रायंगल ADC में, मीन्स क्या होगा, SR पैरेलल AC एंड SR हाफ हाफ AC। तो क्या हो जाएगा, सो लिखेंगे SR पैरेलल AC एंड SR इज इक्वल टू AC/2 मीन्स हाफ हाफ AC। कहाँ से हो गया, लिख देंगे बाय BPT, सॉरी मिड पॉइंट थ्योरम MPT, ठीक है। मिड पॉइंट थ्योरम का यूज कर लिए। मिड पॉइंट थ्योरम क्या है, एक बार रिकॉल कर लें। होता क्या है, इफ वी ज्वाइन द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल देन दैट साइड इज पैरेलल टू द थर्ड साइड एंड हाफ ऑफ द थर्ड साइड। ये होता है स्टेटमेंट, लिख दिए यहाँ पर। तो बाय MPT लिखने से काम हो जाता है, बाय मिड पॉइंट थ्योरम। तो जहाँ पे थ्योरम का नेम हो, केवल नेम लिख दो तब भी काम आपका बन जाएगा। अगर थ्योरम का कोई नेम नहीं है तो आपको स्टेटमेंट पूरा लिखना पड़ता है, ओके। तो लिखेंगे सिमिलरली इन ट्रायंगल ABC, फिर से पूरा नहीं करेंगे, क्या लिखेंगे, सिमिलरली, सिम यूज करेंगे, सिमिलरली इन ट्रायंगल ABC, दिस ट्रायंगल ABC। यहां भी क्या हो जाएगा, देखें PQ पैरेलल AC एंड व्हाट, PQ इज हाफ ऑफ AC, PQ इज इक्वल टू AC/2। सेम थ्योरम यूज किए हैं, ठीक है, MPT मिड पॉइंट थ्योरम। अब दोनों से कंपेयर कर ले तो क्या मिलेगा, इक्वेशन फर्स्ट बोल दें, इक्वेशन सेकंड। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, देखें SR पैरेलल AC, PQ पैरेलल AC मीन्स क्या मिल जाएगा, SR पैरेलल टू AC। लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड we get, from first and second we get SR पैरेलल AC, PQ पैरेलल AC। तो AC दोनों राइट साइड में सेम है तो लेफ्ट साइड भी पैरेलल हो जाएगा, मीन्स यू कैन राइट SR पैरेलल PQ। एंड यहाँ पे देखें SR इज इक्वल टू AC/2, PQ इज इक्वल टू AC/2 मीन्स क्या हो जाएगा, SR इज इक्वल टू PQ।
जब क्वेश्चन नंबर जो है फर्स्ट और सेकंड समझ को रिपीट हो रहा है एक बार फिर से, जिसको कर रहे हैं हम लोग, ये हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आ जाए, क्या बोल रहे हैं, एस आर पैरेलल पी क्यू, एस आर पैरेलल पी क्यू एंड एस आर इक्वल टू पी क्यू। किसी क्वाड्रिलेटरल में अगर एक पेयर अपोजिट साइड्स के इक्वल और पैरेलल हो तो होता है पैरेललोग्राम। लिखेंगे सो क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम। क्या बन गया ये, पी क्यू आर एस पैरेललोग्राम हो गया। पैरेललोग्राम क्यों हो गया, थ्योरम यहाँ पे लिख दो, कौन सा थ्योरम यूज किया हो, अ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स, a pair of opposite sides is equal and parallel, is equal and parallel। ठीक है, इसलिए ऐसा हुआ है, पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इज इक्वल एंड पैरेलल, तो पैरेललोग्राम हो गया। पी क्यू आर एस इज पैरेललोग्राम, यही तो मेरा मोटो था, यही प्रूव करना था हमको। पैरेललोग्राम होते ही, अब ध्यान दें, अगर पैरेललोग्राम हो गया, मैं एक बार एसी को हटा रहा हूँ, उसे कोई यूज नहीं है, ठीक है ना, मैंने एसी काम कर लिया है ये। अब देखें, अगर ये पी क्यू आर एस पैरेललोग्राम है तो ये पी आर और एस क्यू क्या हैं, इसके डायगोनल्स हैं। ठीक है, लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग अपोजिट वर्टिसेज ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल नोन एज डायगोनल, तो यहाँ पे एस क्यू पी आर डायगोनल है एंड, और ये पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम के डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं। तो आगे लिखेंगे, ठीक है ना, आगे नोट करते हैं, मैं ऊपर से इरेज कर रहा हूँ, नोट कर लें। तो यहां पर देखिए, लिखेंगे वी नो दैट, हमें क्या पता है, कुछ भी नहीं। वी नो दैट क्या लिखेंगे, डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम, वी नो दैट डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, बाइसेक्ट ईच अदर, ये हमको पता है, नहीं पता है तब भी आपको पता करना पड़ेगा, ठीक है ना, याद करना पड़ेगा। वी नो दैट डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, अगर पैरेललोग्राम के डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं तो यहाँ भी क्या होगा, हेंस ये भी तो डायगोनल ही हैं, कुछ और नहीं है, डायगोनल ही हैं, हेंस एस क्यू एंड पी आर, hence SQ and PR bisect each other। ठीक है, bisect each other यही प्रूव करना था, hence SQ and PR bisect each other, ये प्रूव हो गया। ठीक है, bisect each other क्यों, because SQ and PR diagonals, SQ and PR diagonals, तो हो गया प्रूव्ड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया, नोट कर लें। लेट अस सॉल्व क्वेश्चन नंबर 7। सेवंथ क्वेश्चन क्या देखते हैं, ए बी सी इज अ ट्रायंगल राइट एंगल्ड एट सी, मीन्स ए बी सी राइट ट्रायंगल है और सी पर 90 बन रहा है। क्लियर हो गया, ठीक है। एंड आगे इसको पहले फिगर बना लें, ए बी सी बनाएं, सी को 90 रखना है, तो सी को 90 पहले आप कर देंगे, ठीक है ना। ये ट्रायंगल बना रहा हूँ मैं, ये ट्रायंगल सपोज कर लो है, तो सी पे 90 रखना है, मैंने कर दिया, सी पर 90। अब ए और बी आप कहीं पे लिखो, नो प्रॉब्लम, ठीक है ना। ए बी सी इज ए ट्रायंगल राइट एंगल एट सी, सी पर 90 है, ए और बी आप कहीं भी लिखें, ठीक है, क्वेश्चन को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, आगे देखते हैं, अलाइन, अलाइन 1 मिनट, क्वेश्चन में करेक्शन मैं देख लेता हूं। हाँ, तो क्वेश्चन में है अलाइन थ्रू द मिड पॉइंट, अलाइन थ्रू द मिड पॉइंट एम ऑफ हाइपोटेनस ए बी। क्लियर सी बात है, 90 के सामने क्या होगा, हाइपोटेनस होगा, ए बी हो गया, इसका मिड पॉइंट है एम, इसका मिड पॉइंट एम गिवन है, एम मीन्स ये इक्वल पार्ट में हो गया। एम इज द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनस ए बी। कह रहे हैं इस एम से, क्या बोल रहे हैं, अलाइन थ्रू द मिड पॉइंट एम, मिड पॉइंट एम से
पैरेलल टू BC, BC के पैरेलल, मिड पॉइंट N से BC के पैरेलल खींच दो ऐसे लाइन। ये क्या गिवन है? ये पैरेलल है, BC के पैरेलल है। इंटरसेक्ट AC एट D, जब यहाँ से पैरेलल ड्रा करेंगे तो देखो यहाँ पे AC को इंटरसेक्ट कर रहा है, तो किस पे करेगा? D पॉइंट पे करेगा। इंटरसेक्ट लिखा है, बाइसेक्ट नहीं लिखा है, मीन्स ये इक्वल हो जरूरी नहीं है। तो क्या करना है? शो दैट। तो यहाँ तक गिवन था, ठीक है ना, ये सब गिवन अच्छे से लिखा है, इसमें हम और कुछ नहीं कर सकते हैं। ये गिवन आप लोड कर लें, यहाँ से यहाँ तक हो गया गिवन पूरा, क्लियर है। शो दैट क्या हो गया? ये तीनों पार्ट प्रूव करने हैं, हो जाएगा शो दैट, ठीक है। ये हो गया गिवन यहाँ तक, ये हो गया टू प्रूव। जब भी आप आंसर करें तो एक बार जरूर लिख लें, ठीक है ना। आपको ऐसे नहीं करना है, ऐसे बना दो ये गिवन हो गया, ये टू प्रूव, आपको लिखना है ठीक से। चलें ठीक है, तो क्या प्रूव करना देखते हैं। प्रूव करना है D इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, D को AC का मिड पॉइंट प्रूव करना है। आपको देखने से लग गया होगा, ये मिड पॉइंट है, इसके पैरेलल कन्वर्स मिड पॉइंट थ्योरम, सीधे आपका आंसर आ जाएगा मिड पॉइंट, ये तो हो गया। फिर प्रूव करना है MD परपेंडिकुलर टू AC, मीन्स यहाँ पे 90 बन रहा है, ये भी प्रूव करना है। आगे प्रूव करना है CM और MA, CM इसको भी ज्वाइन करना पड़ेगा, कर दो। CM एंड MA इज इक्वल टू क्या होगा? हाफ ऑफ AB, AB का हाफ होगा, ठीक है ना। अभी इसको हम आगे ज्वाइन करेंगे, पहले इतना प्रूव कर लें जो कह रहा है, पहले इसको मिड पॉइंट दिखाते हैं। देखिए प्रूफ, गिवन टू प्रूव। अब देखते हैं इसका प्रूफ। तो देखिए इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC गिवन है M इज द मिड पॉइंट, M इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। गुड, अगर M मिड पॉइंट है और क्या गिवन है? BC पैरेलल MD, एंड जो हमें चाहिए था MD पैरेलल BC, तो कौन सा अप्लाई होगा? कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। एक साइड का मिड पॉइंट सेकंड साइड के पैरेलल, थर्ड को बाइसेक्ट करता है। तो क्या हो गया? सो बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, सो बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम क्या बन जाएगा? D इज द मिड पॉइंट, D इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, D इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। थर्ड साइड को बाइसेक्ट करता है, ये कन्वर्स थ्योरम है। और यहाँ पे पहला पार्ट कंप्लीट हो गया है, फर्स्ट पार्ट प्रूव्ड। सेकेंड प्रूव करना है MD AC पर परपेंडिकुलर। नाउ लुक, वी हैव टू प्रूव MD इज परपेंडिकुलर टू AC, ठीक है। मैंने क्वेश्चन इरेज कर दिया है, अब यहाँ तक प्रूव कर लिए हैं। तो पहला पार्ट क्या हो गया? D इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, प्रूव कर लिए, D मिड पॉइंट हो गया। सेकंड पार्ट ये प्रूव करना है MD और AC परपेंडिकुलर होंगे। MD इज परपेंडिकुलर टू AC मीन्स यहाँ पर 90 बनना चाहिए, ये प्रूव करना है। तो देखिए कॉमन सी बात है, MD और BC पैरेलल है, क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। मैं सेकंड पार्ट कर रहा हूँ, देखेंगे सिंस MD इज पैरेलल टू AC, सॉरी MD इज पैरेलल टू BC नॉट AC, MD इज पैरेलल टू BC, क्वेश्चन में ये गिवन है, ये तो गिवन। अगर MD और BC आपस में पैरेलल हैं तो जो यहाँ पे एंगल बन रहा है एंगल C और ये एंगल 1, एंगल C और एंगल 1 कितने बन जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे, 90 बन जाएंगे। तो क्या हो जाएगा? सो एंगल 1 इज इक्वल टू हो जाएगा एंगल C, और कितने बन जाएंगे? ईच 90, ठीक है, क्योंकि एंगल C क्या है? 90 गिवन है, और एक करेस्पॉन्डिंग एंगल्स है, लिखेंगे करेस्पॉन्डिंग एंगल्स, करेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, तो इक्वल होंगे। 1 इक्वल टू C तो 90 हो गया। तो अगर एंगल 1 90 हो गया तो लीनियर पेयर है, तो एंगल 2 भी 90 बन जाएगा। सिंपल सी बात है, एंगल 2 भी 90 हो जाएगा। या सीधे ऐसे लिख दें आप, अगर एक 90 बन गया तो क्या हो गया? दिस इम्प्लाइज, अगर यहाँ पे 90 बना, कॉमन सी बात है, यहाँ भी 90 बन जाएगा, तो लिखेंगे दिस इम्प्लाइज MD इज परपेंडिकुलर टू AC, बस प्रूव हो गया।
MD इज परपेंडिकुलर टू AC, यहाँ पे सेकेंड पार्ट प्रूव हो गया है। बस एक ये चीज़ यूज करना था, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, तो एंगल C इज इक्वल टू एंगल 1, एंगल C 90 है तो 1 भी 90, 90 का मतलब होता है परपेंडिकुलर। ये हो गया। अब थर्ड पार्ट क्या प्रूव करना है, CM इक्वल टू MA। CM अब यहाँ पे आपको ज्वाइन करना ही पड़ेगा, ठीक है ना, CM। अब मैं लास्ट में ज्वाइन कर रहा हूँ, CM इज इक्वल टू MA, तो आपको दिख रहा होगा ये कॉन्ग्रुएंट ही करना पड़ेगा दोनों को, अब तभी CM इक्वल टू MA आएगा। और क्या हो जाएगा, हाफ हाफ है भी, उसको बाद में देख लेते हैं कैसे करना है। तो क्या करने वाले हैं, CM इक्वल टू AM मीन्स दोनों कॉन्ग्रुएंट करेंगे। ट्रायंगल ADM एंड CDM कॉन्ग्रुएंट करेंगे, ये ध्यान में है। CM इक्वल टू AM इक्वल टू हाफ हाफ AB प्रूव करना है, ठीक है। मैं नीचे हटा दे रहा हूँ, अब इसको प्रूव करते हैं। इसका थर्ड पार्ट होगा। ओके, लुक हियर, इन ट्रायंगल ADM एंड ट्रायंगल CDM, ADM एंड CDM, इस दोनों में क्या होगा, तो फर्स्ट पॉइंट है AD इज इक्वल टू DC, AD इज इक्वल टू DC कहाँ से आया, D को मिड पॉइंट प्रूव किए, है ना। लिखेंगे सिंस D इज द मिड पॉइंट, तो पहला काम हम लोग यही किए थे, D को मिड पॉइंट किए थे। D इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, AC का मिड पॉइंट है, फर्स्ट थिंग हो गया। सेकंड देखें, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 होगा, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ये कहाँ से आ गया, परपेंडिकुलर है, MD परपेंडिकुलर टू AC, अगर इस पे परपेंडिकुलर दोनों 90 ही बनेंगे, ये क्यों हो गया। थर्ड बोलोगे यहाँ पे MD कॉमन है, तो लिखेंगे MD इज इक्वल टू MD कॉमन साइड, MD इज इक्वल टू MD कॉमन साइड, तो क्या बन जाएगा, देखिए यहाँ पर साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड से कॉन्ग्रुएंट हो गया। सो ट्रायंगल ADM कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CDM, ADM कॉन्ग्रुएंट टू CDM, सही लिखे हैं कि नहीं आप चेक कर सकते हैं बाई AS कॉन्ग्रुएंस रूल चेक कर लें। देखें एंगल D इज इक्वल टू एंगल D है, तो मीन्स D सेकेंड प्लेस पर, D सेकेंड प्लेस पर है, इतनी सी बात हो गई। और MD कॉमन, तो MD के सामने वाला A और MD के सामने क्या है, C, जहाँ पर ये देखिए वहाँ पर C है, मीन्स करेक्ट है। कॉन्ग्रुएंट हो गया, कॉन्ग्रुएंट क्यों किए थे, CM और AM को इक्वल करने के लिए, तो लिखेंगे बाय CPCT मीन्स करस्पॉन्डिंग पार्ट्स आर इक्वल ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ से AM इज इक्वल टू CM, AM इज इक्वल टू CM, यहाँ पे प्रूव कर दिए थर्ड पार्ट में आधा पार्ट। फिर कह रहे हैं AM इक्वल टू CM, तो अच्छी बात है, बट ये पूरे का हाफ है, लिख सकते हो आप। देखें यहाँ पे क्या गिवन था, AM इक्वल टू क्या था, BM भी था, एंड AM इज इक्वल टू BM, ये गिवन था, AM इज इक्वल टू BM गिवन था। अगर मैं केवल AM की बात करूं, इसका मतलब क्या होगा, AM जो है AB का हाफ होगा, ठीक है, 1/2 ऑफ AB, क्लियर है। अगर दोनों पार्ट इक्वल है तो एक पार्ट क्या होगा, पूरे का हाफ, तो वही लिखा है 1/2 ऑफ AB, क्लियर हुआ। AM इक्वल टू और क्या हो गया, AB का हाफ, दोनों मैच कर लो, AM CM के इक्वल और AM AB के हाफ के इक्वल, तो कम ओवरऑल हम बोल सकते हैं AM इज इक्वल टू CM, चाहे तो इसको भी लिख लें, इक्वल टू BM भी होगा, अगर लिखना चाहें तो BM भी लिख लें, इज इक्वल टू क्या होगा, हाफ ऑफ AB, इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB, ठीक है। तो एग्जाम में ऐसे पूछ सकता है AM इक्वल टू CM इज इक्वल टू BM इक्वल टू हाफ ऑफ AB, तो तीनों पार्ट ही इक्वल हैं, AM CM MB इक्वल हैं, और AB का हाफ होगा। ये हो गया हमारा फाइनल थर्ड पार्ट, ये फाइनल थर्ड पार्ट हो गया, हैंस प्रूव्ड, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज 8.2 था, हम लोग इस पर क्वेश्चन नंबर 3 से किए हैं।
क्वेश्चन नंबर 7 तक। ठीक है।